साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबके बात सच के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बच चुका है और सभी जो टिकट के दावेदार हैं वो अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो उन्हीं में से एक है कांग्रेस का युवा नेता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 20-25 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और वो चेहरा है संदीप खरकिया। काफ़ी एक्टिव है बुवानीखेड़ा से और टिकट के प्रबल दावेदार भी है। तो बातचीत करवाते हैं संदीप खरकिया से, तो बने रहे हमारे साथ। हाँ जी संदीप जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक हो? ठीक हो? बिल्कुल, देसी भाईचारा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। संदीप जी, बात कर रहे हैं टिकट के लेकर। टिकट को लेकर सभी की धड़कनें तेज है। कोई हुड्डा दरबार में दिल्ली पहुंच रहा है तो कोई लोगों के बीच में जा रहा है। आप भी लगातार पिछले 20-25 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। क्या लगता है, आप भी फिलहाल लोगों के बीच जा रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक की तरफ? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी के आदेश अनुसार और लोगों की भावनाओं के अनुसार अपना फार्म अप्लाई किया है। 19 तारीख को मैंने चंडीगढ़ में जो कांग्रेस कमेटी के वहाँ दिशा निर्देश अनुसार मैंने फार्म जमा किया है। देखिए, मैं खरक गांव से हूँ। हमारे दो गांव खरक और कलंगा, लगभग 34-35 हज़ार वोट बैंक है। इसी के आधार पर, इसी विषय पर मैंने अपना फार्म अप्लाई किया है। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और दीपेंद्र जी को भी बता दिया है, भाई अगर हमारे खरक कलंगा में टिकट आती है तो ये गांव बिल्कुल एक तरफा चुनाव में मेरे को वोट सपोर्ट करेंगे। देखिए, एक हल्के में मैसेज है, प्रेजेंट विधायक है मेरे गांव का है विशंबर वाल्मीकि जी, 10 साल से लगातार विधायक है। ना तो उन्होंने 10 साल में किसी का काम किया है, ना उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान किया है। आज हल्के में इतनी समस्याएं हैं, लोगों के रोज़ मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, दूसरे लोगों के पास भी फ़ोन आते हैं। मैं धरातल पर तहसीलदार, एसडीएम, एसपी, डीसी जो लोकल अधिकारी हैं जिला स्तर के, उनसे मिलकर रोज़ाना कभी पानी की समस्या है खरक गाँव की, कभी मेडिकल की समस्या है, कभी तालाब की समस्या है, कभी रोड की समस्या, उनका समाधान के लिए मैं लगा रहता हूँ। इसके आधार पे मैंने टिकट के लिए फार्म अप्लाई किया है। लगातार 10 दिन से मैंने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर चंद्र सिंह जी, वरिष्ठ नेता वीरेंद्र राठौड़ जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र जी, उदय भान जी, बावरिया जी एवं हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं केशव वेणुगोपाल जी, उनको भी मैंने लिखित में भी दिया है कि भाई खरक कलंगा में बड़ा वोट बैंक है। अगर खरक कलंगा में धानक समाज के व्यक्ति को आप टिकट देते हो जी, उसका बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। जनता जनार्दन में भी एक यह मैसेज है, अगर भाई विशंबर वाल्मीकि की हार होती है तो आप खरक में टिकट दीजिए। इसके आधार पे मैं गांव-गांव जा रहा हूं। बुवानीखेड़ा के सभी गांव में जनसंपर्क अभियान मैंने किया हुआ है और मैंने 3-4 दिन से लगातार दिल्ली में भी जो हमारे नेता हैं दीपेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके समक्ष भी मैंने ये बात बताई है। जी, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्या समस्याएं बता रहे हैं गाँव की, क्या समस्या? देखो, मैंने हर गाँव में जाकर आकलन किया है। कुछ लोगों ने लिखित में भी शिकायत दी है और मैंने बायोडाटा भी फीड किया है। हर गांव में समस्या है। आप मुंडाल गांव में चले जाओ, जताई में चले जाओ, शिवाड़ा में, पुर में, जमालपुर में, बुवानीखेड़ा में, पालवास में, सभी गांवों में इतनी समस्या है, मैं बखान नहीं कर सकता। कहने को तो 10 साल ये कह रहे हैं कि हमारा विधायक है, खुद विधायक हमारे गाँव से हैं बड़े भाई विशंबर वाल्मीकि जी। आज गांव में, उनके गांव में खुद में भी इतना विकास कार्य नहीं हो रहा। लोगों के लिए पीने का पानी के लिए 600 रुपये में टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। यही हाल हमारे गांव कलंगा का है। जी, आपके गांव के जो राज्य मंत्री हैं उनका भी एक बयान आया था काफ़ी महीनों पहले कि हमारे गांव के लोगों को तो टैंकर के पिमोल के पानी का चस्का लगा हुआ है। वो तो 10 साल से विधायक है, अब तो सरकार में मंत्री हैं। वो कभी भी गांव में कोई खुला दरबार नहीं लगाते, कभी गांव में सामाजिक कार्यक्रम नहीं करते, सिर्फ आते हैं चले जाते। उनका विकास और गांव से कोई लेना देना नहीं है। जी, और बात करें बुवानीखेड़ा की, बुवानीखेड़ा में क्या आपको मेन समस्या लग रही है? देखो, प्रॉपर बुवानीखेड़ा शहर में देखिए, बड़ियाली गाँव में देखिए, रतेरा गांव में देखिए, जितने हमारे बड़े गांव हैं, धनाना है, बड़ेसरा है, मित्ताथड़ है, सभी गांव में 10 से 15 शिकायत रोज़ाना आती हैं। कभी पानी की है, कभी कुछ समस्याएं हैं। और बुवानीखेड़ा में तो बहुत बुरा हाल है। बड़ियाली में बच्चों के लिए बस नहीं है। मैंने 3-4 दिन पहले भी जीएम साहब से बात भी की थी। इससे पहले भी 3-4 महीने पहले भी जीएम को ज्ञापन भी दिया था। मैं समय समय पर चंडीगढ़ में भी आल अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों की जनसेवा के लिए काम करता रहता हूं।
जो सरकार कह रही है कि हम बीपीएल को प्लाट देंगे, हमारे खरक और कलंगा गांव में पता नहीं सरकार की क्या रुचि है, कोई प्लाट नहीं दे रही, कोई मुआयना नहीं कर रहे, मान ले एक झूठ पर झूठे बोले जा रहे हैं। आज भी लोगों के सुबह सुबह फ़ोन आते हैं कि हमारा ये काम करा दो, फलाना करा दो, वो करा दो। पता नहीं क्या इस सरकार में विधायक मंत्री की चलती नहीं कि आप लोगों के पास भी रोज़ाना लोगों की डिमांड आती है। जी संदीप भाई जी, अगर हुड्डा पर विश्वास जताते हैं और कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है भवानीखेड़ा से, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आपके मन में हो कोई टीस हो भाई सबसे पहले मैंने विधायक बनते ही पहली कलम से ये काम करना है? देखो, परमात्मा के आशीर्वाद से, भगवान का आशीर्वाद से और कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद से मौका मिला तो मैं बिल्कुल काया पलट दूंगा। हल्के के विकास के लिए अनेक प्रोजेक्ट मैंने लिखत में भी मैंने मेरी अपनी डायरी में लिखे हैं और मन में भी मेरे ध्यान है। परमात्मा पर बोरे मौका दिया तो सबसे पहले खरक कलंगा का सुधार करेंगे। जो 10 साल में सुधार नहीं हुआ मेरे खरक गांव में, कलंगा गांव में और धामाण के प्रत्येक गांव में जा जाकर लिखत में लोगों की समस्याएं लेंगे। अगर परमात्मा ने मौका दिया समाधान कराने का प्रयास करेंगे। संदीप भाई बात करें दामन खाप के, काफ़ी ऐसे नेता जो ये बोल रहे हैं दामन खाप का मेरे को आशीर्वाद मिलेगा, क्या आपकी भी कोई बातचीत हुई है? आप पर भी दामन खाप का आशीर्वाद है? देखो, मैं तो एक बात कह सकता हूँ, धामाण खाप हमारी खरक कलंगा गांव की खाप है और 12 गांवों की खाप है। हम कभी झूठे वादे करते नहीं। धामाण खाप का भी यही मकसद है कि हमारे खरक और कलंगा में टिकट मिले। इसीलिए खरक से मैंने अकेला ऐसा आदमी हूँ जो कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया है। और रही बात धानक समाज की, अमर सिंह के बाद आज तक भवानीखेड़ा में धानक समाज को टिकट नहीं मिली। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस हाईकमान अब की बार धानक पर विश्वास जिताएगी। जी संदीप भाई से बात करें, आपको पहले भी आपकी काफ़ी खबरें आप भी आती रहती है। आपने सुई बड़ियाड़ी के लिए कोई बस भी शुरू करवाई थी, लेकिन किसी नेता की वजह से आपकी टांग खींची गई और वो बंद करवा दी गई। तो क्या कुछ मामला था? मैंने जीएम साहब थे हमारे मनोज दलाल जी, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे प्रार्थना करके, बच्चियों के भी फोन आए और गाँव से फोन आए, मैंने बस को चालू करवा दिया। लेकिन एक हमारे नेता है जो जनप्रतिनिधि, उसको रास नहीं आया। उसने ऊपर शिकायत की कि भैया कांग्रेस के नेता हैं जो रोज सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके कहने से बस चला दी, मेरे कहने से नहीं चलाई। इसलिए उस जीएम साहब का भी उन्होंने तबादला करवा दिया। आप बलियाड़ी गांव में पूछ सकते हो छात्र छात्राओं से, अभी भी 1 सप्ताह से बस बंद है। आज भी मैंने सुबह सुबह भिवानी जीएम से टेलीफोन पर बात की है, उन्होंने भी जल्द से जल्द बसों को चलवाने का आश्वासन दिया है। अच्छा जी, और आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हो ऐसे सामाजिक कामों के मुद्दे को लेकर के, चंडीगढ़ तक आप जाते हो। ये आपके दिल में कहाँ से आता है, इतना जज्बा कहाँ से? आप फिलहाल सरकार में भी नहीं हो, उसके बावजूद भी अधिकारियों से मिलकर आप जन समस्याओं पर आप काम कर रहे हो, जन समस्या दूर करने का काम। देखो, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशल वर्कर हूँ। भिवानी में प्रशासन, भवानीखेड़ा में, चंडीगढ़ में पंचायती विभाग का हो, चाहे पानी का, बिजली का, किसानों का पिछले दिनों का हमारे 22 और 23 का किसानों का बकाया मुआवजा आज तक नहीं मिला। मैंने भिवानी के डीसी से भी बात करी, हमारे कमिश्नर मंडल है संजीव वर्मा से भी बात करी और चंडीगढ़ आल अधिकारियों से मैं समय समय पर मिलता रहता हूँ। उनको लिखित में ज्ञापन भी देता रहता हूँ और कार्यों के लिए प्रार्थना भी करता रहता हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता है, चाहे सरकार में हो चाहे ना हो, लोगों के काम कराना मेरी पहली प्राथमिकता है। और आपके एक कदावर नेता रही किरण चौधरी, और हाल ही में बीजेपी में ज्वाइन किया और आजकल राज्यसभा के लिए नामांकन भी दाखिल किया। क्या लगता है उसको बीजेपी में जाने से कितना कांग्रेस को नुकसान होगा, कितना बीजेपी को फायदा होने वाला? देखो, आज चौधरी बंसीलाल जी का हरियाणा प्रदेश में नाम है। देखो, किरण चौधरी भी हमारे एक सम्मानित नेता है, वो बीजेपी में जाएगी, इसका फायदा बीजेपी वाले नेता बताएंगे, खुद किरण चौधरी बताएगी। क्या लगता है अब की बार अगर आपको विधानसभा में जाने का मौका मिलता है? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक शर्त भी लगाई है कि 2 बार का विधायक हारा उसको टिकट नहीं मिलेगी। और जो हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि हमारी टिकट फाइनल है, मेरी फाइनल, वो फाइनल। हम तो कह नहीं सकते हमारी फाइनल है। हम तो कांग्रेस में एक छोटा कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। एक ही बात, अगर खरक कलंगा की बारी आती तो हमारे को कांग्रेस हाईकमान टिकट दे। यही मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, दीपेंद्र जी को और कांग्रेस हाईकमान को कहा है कि भाई हमारे गाँव में बड़ा वोट बैंक है, इसलिए हमारे को टिकट दीजिए। यही पहली प्राथमिकता है। क्या किसी कहीं से आश्वासन भी मिला हुआ आपको भाई आपकी टिकट कन्फर्म है? बिल्कुल है। मैंने कल भी जो हमारे सेक्रेटरी कमेटी के चेयरमैन है माकन जी से मुलाकात करी है, उन्होंने भी, मैंने अपना बायोडाटा दिया है, उन्होंने भी कहा कि आपके नाम पर विचार किया जाएगा और आगे आपकी डिमांड भेजी जाएगी। जी, और लास्ट में क्या कहेंगे जो भवानीखेड़ा के मतदाता आप? मैं तो भवानीखेड़े मतदाताओं के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो भवानीखेड़े के मतदाता मेरे विचार सुन रहे हैं, अगर परमात्मा भगवान प्रभु मेरे को मौका देता है तो आप मेरी मदद करना।
संदीप जी, आप हरियाणा के जो है दानव जन कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है जो अब की बार आपने क्या मांग की है पार्टी से दानव समाज को लेकर? मैंने पिछले दिनों हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन मलिक खड़गे साहब को भी पत्र लिखा, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, और मैंने हमारे संगठन महामंत्री हैं केशवमिनी गोपाल जी को लिखित में भी एक मांग पत्र दिया था कि विधायक समाज को 8 टिकट दी जाए। इसलिए मेरे को उम्मीद है कि अब हमारी एक टिकट है शुक्ला खटक जी की कि हमारी विधानसभा में टिकट बढ़ेंगी। जी, इसके लिए मैं आश्वासित हूँ। ठीक। और आजकल में कोई मुलाकात हुई हो हुड्डा साहब से? मैंने कल ही हमारे सक्रियन कमेटी के चेयरमैन जमाकन जी से मुलाकात की है, दीपेंद्र हुड्डा से भी मुलाकात की, उदय भान जी से भी, बावरिया जी से भी, हमारे सांसद जयप्रकाश जी से भी मुलाकात की है। उन्होंने भी कहा कि आपके नाम का विचार किया जाएगा। और लास्ट में जो भवानी खेड़ा मतदाता आपको देख रहे, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल भवानी खेड़ा के हर मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ कि अच्छे ढंग से उन्होंने मेरे विचार सुने। परमात्मा प्रभु ने मेरे को मौका दिया तो भवानी खेड़ा हल्का सबसे आगे हो और खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दानव जन कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हरियाणा के, और काफ़ी सालों से संघर्षशील है, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और शुरू में जो ज्वाइन की थी इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, और अगर बात करें आज की तो आज भी कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही है। और इन्होंने बताया कि फॉर्म भी अप्लाई किया था। और इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और देखते रहिए देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सबकी बात सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।